तो जितने भी छात्र छात्राओं का आज द्वितीय पाली में परीक्षा है, तो आपका सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 211 होगा। तो 211 विषय कोड का सामाजिक विज्ञान का जो यहाँ पे प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है द्वितीय पाली के लिए, आइए इस प्रश्न पत्र को, ऐसे तो मैं तमाम आपको प्रश्न सिखा चुका हूँ, लेकिन ये स्पेशल देखिए द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 211 विषय कोड का सामाजिक विज्ञान का। तो जिनका भी द्वितीय पाली में एग्जाम है, तो पूरा जो मैं ऐसे कल रात में भी काफी प्रश्न कराया था ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, उसको भी रट लीजिएगा, और सुबह में भी क्लास हुआ था उसको भी, और द्वितीय पाली का स्पेशल जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। चलिए मैं पूरा प्रश्न पत्र करा दे रहा हूं। तो एग्जाम देने जाने से पहले, सेंटर पर जाने से पूर्व, द्वितीय पाली के सभी विद्यार्थी इसको जरूर रट के जाएंगे, आपका सोशल साइंस में 80 में 80 आएगा। तो चलिए ध्यान से यहाँ पे आप देख लीजिए, द्वितीय पाली का ये वायरल प्रश्न पत्र है। चलिए सीधे मैं लेकर चलता हूं प्रश्न पत्र पे, और जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं प्रश्न, और जल्दी से इसको 2 से 3 बारी में यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेकंड सीटिंग के लिए है, तो हम लोग यहाँ पे इसको रट लीजिएगा। ये सब तमाम इंस्ट्रक्शन है, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा इसकी चर्चा हम लोग कल ही कर चुके हैं। सीधे चलते हैं प्रश्न पे जो द्वितीय पाली के लिए वायरल हो रहा है। चलिए सारा देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन, एग्जाम में सेम इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 बनाकर आइएगा, जल्दी जल्दी मैं रटा दे रहा हूं, रट कर जाइए। पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि मनरेगा शुरू हुई थी, देखिए द्वितीय पाली के लिए प्रश्न है, मनरेगा शुरू हुई थी, तो मनरेगा आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा पे प्रश्न है, यहां पे देख रहे हैं ना, लिखा है स्पष्ट रूप से सेकंड सीटिंग। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा। शिक्षा क्या है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। चलिए एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूरा रटा दे रहा हूं, जल्दी जल्दी देखकर रट कर जाइए। तीसरा पे प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। रटते चलेंगे सेकंड पाली वाले विद्यार्थी। ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, तो ब्रटलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास से। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो कह रहा है प्रश्न आपसे कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जारी हुआ था प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। तो ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। छठा पे ये रहा प्रश्न, कह रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग योजना आयोग को बंद करके जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 7 पे ये रहा प्रश्न, कह रहा है कि भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो ऑप्शन सी याद करके जाएंगे, रटते चलेंगे। मैं बता दिया कि सेकंड शिफ्ट के परीक्षार्थी 2 से 3 बारी इस क्लास को देखकर जरूर याद करके जाएगा, क्योंकि स्पेशल सेकंड पाली के लिए जो वायरल प्रश्न पत्र है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ चुका है। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 10 पे प्रश्न आया है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 11 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय, ध्यान से देखेंगे तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए 12 पे प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 13 पे प्रश्न ए रहा, यहां पे देखिए कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है। कौन है? पटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः बिटुमिन प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिटुमिन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, रटते चलेंगे, द्वितीय पाली के परीक्षार्थी रट जाइएगा इसको। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? तो मोहसिन राम में। कहां पे होता है? मोहसिन राम में। चलिए 16 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखें।
तो कह रहा है आपसे प्रश्न कि भारत की प्राचीनतम कोयला की खान, तो भारत की प्राचीनतम कोयला की खान रानीगंज में है। कहाँ है? रानीगंज में। ऑप्शन ए रटते चलेंगे। 19 पे प्रश्न ए रहा, कह रहे बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो बोनस भुगतान अधिनियम तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 20 पे प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में। कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 21 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइटर ने। एडमंड कार्टराइटर ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे, रटने का समय है। कुछ देर बाद आपका सेकंड पाली का पेपर शुरू होगा, रट के जाएंगे, पूरा छाप कर आइएगा। 22 पे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे रहा ये 23 नंबर प्रश्न, कर सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 1965 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे प्रश्न है कि भारत सदस्य नहीं है, तो भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सदस्य नहीं है पूछा था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन सी याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश, तो सबसे अधिक बाढ़ बांग्लादेश में आता है। कहाँ आता है? बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि मानचित्र के नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जल को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? जल को। रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जोन 5 में। किस में आता है? गुजरात का कच्छ जोन 5 में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका, उत्तर रेलवे ना पूछ रहा है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 30 नंबर ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? 32 पे आपसे प्रश्न पूछा है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। बउआ टाइप प्रश्न है, रटते चलेंगे सर। अगला प्रश्न है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट आप जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क है, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कहाँ है? उड़ीसा। चलिए 34 पे प्रश्न आया है कि सूचना के अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश का है नेपाल के साथ, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 37 पे प्रश्न है कि पंचायत में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो पंचायत में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर। रटते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 38 नंबर, कर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायत के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए करते हैं, तो ऑप्शन ए 38 का सही उत्तर हो जाएगा। 39 पे प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में हुआ था। बिहार में सबसे पहला नगर निगम पटना में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 40 पे प्रश्न आया है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। देखिए 80 प्रश्न पूछा जाएगा, अपने को 40 बनाकर आ जाना है। आप चाहते हैं आपका सोशल साइंस में 80 में 80 आए, 40 में 40 आए, तो ये तो स्पेशल है द्वितीय पाली का वायरल प्रश्न पत्र, तो इसको 2 से 3 बारी देखकर सेकंड शिफ्ट वाले परीक्षार्थी रट जाएंगे। सुबह वाला क्लास आप देखकर रट जाइएगा, कल शाम वाला में सब्जेक्टिव था वो देख लीजिए, 80 में 80 आपका आएगा। ये तो द्वितीय पाली के लिए हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, तो ध्यान से अब देखिएगा और रटते चलिएगा। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो रेल मार्ग से कौन राज्य नहीं जुड़ा है? तो आपका मेघालय। बिल्कुल मेघालय जुड़ा है, अभी नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
42 पे प्रश्न है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 43 पे ए रहा प्रश्न कि भारत का प्रथम निर्वात संवर्धित संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? कांडला में। भारत का प्रथम निर्वात संवर्धन क्षेत्र कांडला में है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 44 पे प्रश्न है कि बिहार के कितने क्षेत्र वन से आच्छादित है? तो बिहार का कितना क्षेत्र मतलब है? तो 7%, बिल्कुल, मतलब वन कितना एरिया में है? तो 7% में है, वही बात है। चलिए अगला प्रश्न, धान का एक प्रकार है, तो धान का इसमें से कौन कौन प्रकार है? तो औस, अमन, बोरो सभी है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर याद करके जाइए। 46 पे प्रश्न आया है, यहां पे देख लेते हैं। यहां पे देखिएगा, कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो कार्बनिक खनिज कोयला है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 48 नंबर कर, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? ये आपसे 48 पे प्रश्न पूछा है। तो कौन कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। आप जानते हैं सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। 49 पे प्रश्न है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो 1904 में। सहकारिता साख समिति 1904 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहते हैं? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहेंगे? मुंबई को कहेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न, अरे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का है। रटते चलिएगा। कह रहे स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क। हॉलमार्क साइन देकर हम बताते हैं कि स्वर्ण आभूषण शुद्ध है या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 1986 में लागू हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 55 नंबर, कह रहा है आपसे प्रश्न कि महासागर की तल्ली पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह। किस उपग्रह का? सुदूर संवेदी उपग्रह। चलिए 57 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। 58 पे प्रश्न ए रहा, देखेंगे यहां से, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जल का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जो हुआ था, इसलिए जल का कीमत बढ़ गया, यही प्रमुख कारण था। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलिविया आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका महादेश में है। तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। 61 पे प्रश्न रहा कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन में क्रोना चलता है। क्या चलता है? क्रोना। ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 62 पे प्रश्न है कि गरीबी का कुचक्र की धारणा किसने दिया था? रैगनर नर्क्स ने। गरीबी का कुचक्र सिद्धांत रैगनर नर्क्स ने दिया था। 63 पे प्रश्न है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? ये 63 पे प्रश्न पूछा है। तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली संस्था नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड है। रटते चलेंगे। 64 पे प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन ए अपने को रट के जाना है। 65 पे प्रश्न आया है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। कह रहा है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई। तो विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। 67 पे ए रहा प्रश्न, 95वें थीसिस किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने लिखा था सर। अगला प्रश्न है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो मिरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है?
तो कौन तापीय विद्युत परियोजना है? कांटी भी है, कहलगांव भी है, नबीनगर भी है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर करके आपको आना है। 70 पे प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर 1970 में इसे आकाशवाणी कर दिया गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 71 पे प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइड। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहाँ है सर? उत्तराखंड में है। रटते चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। चलिए, जिनेवा संधि कब हुआ था? तो जिनेवा संधि 1954 में हुआ था। रट के जाएंगे पूरा, 2 से 3 बारी देखकर रट लीजिएगा। चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड आप जानते हैं 1922 में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था। कौन था? रूस विश्व का पहला समाजवादी देश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 78 नंबर। कह रहा है आपसे वियतनाम का एकीकरण। तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूरा होता है। रट के जाएंगे सेकंड शिफ्ट के परीक्षार्थी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। किस पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। किन्हें सीमांत गांधी कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो ये द्वितीय पाली के लिए जो वायरल प्रश्न पत्र घूम रहा था पूरा मैंने आपको करा दिया। आप चाहते हैं कि आपका 80 में 80 आए सामाजिक विज्ञान में द्वितीय पाली के अगर परीक्षार्थी हैं तो अभी आपके स्क्रीन पे जिस क्लास का लिंक आ रहा है जल्दी से क्लिक करके उसको भी 2-3 बारी देख लीजिए, और इस क्लास को भी पूरा देखना नहीं है, रट के जाना है। तो 2-3 बारी देख लीजिए, और अभी जो स्क्रीन पे लिंक आ रहा है, देख रहे हैं कि वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर जल्दी से क्लिक कीजिए और उसका भी रिवीजन कर लीजिए। आप सभी परीक्षार्थियों का, द्वितीय पाली वाले परीक्षार्थियों का भी 80 में 80 स्कोर आए सामाजिक विज्ञान के पेपर में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।